हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। आज मैं आप लोगों के साथ में प्रिंसेस कट की कटिंग शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो मैंने बिगनर्स के हिसाब से बनाई है। बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ रहे थे कि आप पेपर कटिंग बताइए। तो फ्रेंड्स, पेपर कटिंग करना तो मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मैं जो कटिंग करती हूँ वो कस्टमर के फैब्रिक में ही करती हूँ और मैं आप लोगों को डायरेक्ट फैब्रिक पे कटिंग बता रही हूँ। आप लोगों को फर्मा कटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप लोगों को कोई ऐसे बताने वाला नहीं रहेगा तो आप फिर सोचेंगे कि आपको पेपर कटिंग करना है। लेकिन मैं आप लोगों को सामने से बोल रही हूँ कि अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगर कमेंट में मैं रिप्लाई नहीं कर पाई, क्योंकि कभी कभी एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है लिखने में, तो वो चीज़ मैं आने वाली वीडियोज़ में स्क्रीनशॉट लगाऊंगी आपके क्वेश्चंस का, तो वहाँ पर मैं क्लियर ज़रूर करूँगी। तो फ्रेंड्स, डायरेक्ट फैब्रिक कटिंग करने से आपका टाइम भी बच जाता है। हम पेपर कटिंग करेंगे ना तो उसमें हमारा फिर कॉन्फिडेंस, मतलब कपड़े के ऊपर कटिंग करने का कभी नहीं आएगा। कोई भी आराम से कटिंग कर सकते हैं, कोई भी साइज ले सकते हैं। इसके लिए कोशिश कीजिए आप डायरेक्ट फैब्रिक पे कटिंग करने का। अगर आप स्टार्टिंग में थोड़ा कॉन्फिडेंस आप लोगों को नहीं है तो आप पहले एक सस्ता वाला जो अस्तर आता है, कम रेट का भी आ जाता है, 20 रुपीज़, 25 रुपीज़ का, 30 रुपीज़ का, आप वो भी फैब्रिक ले सकते हैं। अस्तर लेके उसके ऊपर स्टार्टिंग में कर सकते हैं। आपके घर में कोई ऐसे मेंबर है, एक जन का आप मेजरमेंट लीजिए। अगर घर के मेंबर का सही हो जाता है तो फिर उसके बाद आप आपके आस पड़ोस में कोई ऐसे हैं तो उनका खाली मेजरमेंट लीजिए। ऐसे मेजरमेंट तो कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई नहीं देगा, आप उनको पहनने को बोल सकते हैं। फिर तो आप लोगों को ऐसे 2-4 लोगों का आप करेंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। फैब्रिक पे करना मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। स्टार्टिंग में लगता है कि हमारा कपड़ा ख़राब हो जाएगा, डर तो रहता है, क्योंकि मैं भी जब करती थी मुझे भी ऐसे ही डर लगता था। लेकिन मैंने एक बार छोड़ दिया तो फिर मैं दोबारा पेपर कटिंग कभी नहीं किया। इसके लिए अभी मैं पेपर कटिंग किसी को भी नहीं बता पाऊंगी। मैं करूंगी तो डायरेक्ट फैब्रिक में ही सिखा पाऊंगी। तो आप लोग कोशिश कीजिए डायरेक्ट कपड़े पर सीखने की, क्योंकि आप लोगों का बहुत टाइम बच जाएगा। फर्मा कटिंग आप कब तक मंगाते रहेंगे लोगों से? हमारा भी वेट कभी ना कभी 19-20 होता है, तब उसमें चेंज करना, फिर आप फिर से दोबारा फर्मा कटिंग तो नहीं मंगाएंगे। इसके लिए आप कोशिश कीजिए कि डायरेक्ट फैब्रिक पे कैसे कटिंग सीखना है। कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन रहेगा, कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, अब हम वीडियो शुरू करेंगे। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की कटिंग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेजरमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। नीचे की साइड में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर उसे 1/2 इंच छोड़ के हम ऊपर दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जो हमारी नीचे कमर की फोल्डिंग में जाएगा। अब हमें ब्लाउज की लेंथ के लिए मार्क करना है। 15 इंच की ब्लाउज की लेंथ रखनी है, तो उसमें हमें 1 इंच ऐड कर लेना है। 16 इंच में मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे भी हमें 16 इंच में मार्क करना है। अब यहीं से हमें आर्मोल डाउन करना है। 7 इंच में मैं यहाँ पे आर्मोल डाउन करूँगी। आर्मोल डाउन करने के लिए आपको फॉर्मूले का यूज करना है, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच। 36 इंच की यहाँ पे हमारी चेस्ट है, तो मैंने 6 से डिवाइड किया तो 6 इंच आया। उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है, तो यहाँ पर हम 7 इंच में मार्क कर लेंगे। शोल्डर वाली लाइन को स्ट्रेट कर देंगे और ये हमारी चेस्ट वाली लाइन हो गई। अब यहाँ पे हम मेजरमेंट लिख लेते हैं। 29 इंच की कमर का मेजरमेंट है और 34.5 अपर चेस्ट का मेजरमेंट है। शोल्डर का मेजरमेंट है 15 इंच। तो अभी हमें यहाँ पे फुल शोल्डर का ही मार्किंग करना है। 15 का हाफ करेंगे 7.50। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर लिया है। जब हम नेक डीप के लिए मार्किंग करेंगे उसके बाद शोल्डर में से हमें माइनस करना है। कमर के लिए मार्क करना है। 29 इंच की कमर है, उसका 1/4 करेंगे, 7.25 इंच में मार्क करेंगे। 1 इंच का हमें बैक डार्ट के लिए मार्किंग करना है और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। अब हमें चेस्ट के लिए मार्किंग करना है। 34.5 अपर चेस्ट का मेजरमेंट है, उसका हमें 1/4 निकालना है। तो 8.5 से एक लाइन आगे हम मार्क करेंगे। जो एक एक लाइन रहती है उन्हें सूत बोला जाता है। तो यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे 8.5 से 1 पॉइंट ज़्यादा। तो अभी मैं यहाँ पे केवल 1/4 में ही मार्किंग करूँगी। जब हम नेक का डीप लगाएंगे उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी इसमें से हमें माइनस करना है या इसमें हमें ऐड करना है।
तो ये चीज़ जब मैं नेक का डीप लगाने के बाद आप लोगों को समझाऊंगी तो आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा। इसके लिए अभी मैं केवल चेस्ट का 1/4 में मार्किंग करके 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लूँगी। साइड में हमें जो फिटिंग वाली मार्किंग करनी है उसे हम बाद में लगाएंगे। तो सबसे पहले हम नेक के लिए मार्किंग करते हैं। तो कमर की हमें सबसे पहले पट्टी जो रेडी रखनी है वो रखनी है 4 इंच की। तो नीचे से हम मार्जिन उसमें ऐड करके 4.50 इंच में हम मार्क कर लेंगे और यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो बैक में हमें एक छोटा सा डिजाइन बनाना है। उसके लिए आप देखिए मैं किस तरीके से बना रही हूँ। तो ऊपर हमें एक ट्रायंगल देना है। यहाँ पे मैं 2.5 इंच में मार्क कर लूँगी। अब यहाँ पे हमारे नेक का डीप कितना हो गया, 8.75 इंच, और 1/2 इंच जो है हमारा ऊपर का शोल्डर का मार्जिन ऐड हो गया। तो टोटल यहाँ पे 9.25 इंच में नेक का डीप हो गया। और यहाँ पे भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हमें नेक की विड्थ रखनी है 3 इंच। तो फ्रेंड्स ये विड्थ आप कम ज़्यादा रख सकते हैं। यहाँ पे जिस हिसाब से हमारा नेक डीप है 8.75 इंच, तो उसके हिसाब से हमें चेस्ट में से माइनस नहीं करना है और उसमें ऐड भी नहीं करना है। केवल हमारा चेस्ट का 1/4 में ही हम मार्किंग रहने देंगे। अब ये हम कमर के पॉइंट से मिला देंगे। जब हम 10 इंच से नीचे का डीप रहेगा तब हमें चेस्ट के 1/4 में से 1/2 इंच माइनस करना है। तो यहाँ पर नेक बहुत ज़्यादा ब्रॉड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं है। तो यहाँ पे हम केवल फिक्स रखेंगे। और ये मटेरियल भी बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, इसके लिए इसमें हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी मटेरियल थिक आता है तो हम इसमें से 1/4 इंच या 1/2 इंच लूजिंग दे सकते हैं। ये मटेरियल के ऊपर रहता है। अगर थिक रहेगा तो हमें थोड़ा लूजिंग देना पड़ेगा, अगर थोड़ा सा पतला रहेगा तो हमें उसकी थोड़ा सा माइनस करना पड़ेगा। तो ये कॉमन चीज़ें हैं। कटिंग के टाइम पे हमें मटेरियल देख के ध्यान में आ जाना चाहिए कि ये मटेरियल थिक है तो हमें थोड़ा सा लूजिंग देना है, या पतला है तो हमें थोड़ा सा माइनस करना है। आई होप ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पर मैंने नेक डीप के हिसाब से चेस्ट में से माइनस करना है या नहीं करना है ये तो मैंने क्लियर कर दिया। अब हमें शोल्डर कितना माइनस करना है। नेक डीप जिस हिसाब से हमारा 8.75 इंच है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे 2 इंच माइनस कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर अभी कितना हो गया, 5.50, 5.5 इंच में ऊपर मार्किंग है। तो नीचे भी हमें 5.5 में 1/2 इंच और ऐड करना है, 6 इंच में मार्क करेंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट के हिसाब से हो गया। कई लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सेम लगाते हैं। जैसे ऊपर हमने 5.5 इंच में लगाया, नीचे भी सेम 5.5 इंच में लगाते हैं। बाद में बैक का शेप देने के लिए 0.75 इंच या ये हमारे नेक डीप के हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चेंज होता रहता है। अब यहाँ पे देखिए हमारा कितना आ रहा है, 0.75 इंच आ रहा है। अब ये थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, सेम मेजरमेंट नहीं रहता है। नेक डीप और नेक ब्रॉड के हिसाब से हमें इसको थोड़ा बहुत चेंज करते रहना पड़ता है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे शेप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारा 0.75 इंच के हिसाब से यहाँ पे हमारी मार्किंग है। अब शोल्डर स्लोप करेंगे 1/2 इंच और नेक की विड्थ हमें रखनी है 2 इंच, और जो हमें रेडी शोल्डर रखना है वो 2.5 इंच का रखना है। तो यहाँ पर पहले एक बार हम शोल्डर के लिए मार्क कर लेते हैं। शोल्डर स्लोप जो किया था इस लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हमें पहले रेडी शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। 2.5 का मार्किंग है तो मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर 0.25 इंच बच रहा है तो इसे हम नेक की विड्थ में ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा नेक ब्रॉड नहीं करना है। कई लोगों को नेक ब्रॉड चाहिए रहता है तो फिर हम नेक की साइड से नेक की विड्थ बढ़ाएंगे। जैसे 2.5 में हम मार्किंग करेंगे तो हमारा शोल्डर का मार्जिन फिर कम आ जाएगा। जो रेडी शोल्डर रहता है वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। जिस हिसाब से नेक की विड्थ बढ़ती रहेगी रेडी शोल्डर भी हमारा कम होता रहेगा। अब यहाँ पर हम नेक को शेप लगा लेंगे। तो राउंड शेप देना है तो हल्का सा मैं ऊपर की साइड करते हुए बाहर की साइड ले लूँगी, क्योंकि डीप नेक नहीं है तो हल्का सा हम बाहर की साइड ले सकते हैं। अब नीचे की साइड में जो हमें ट्रायंगल करना है उसके हिसाब से यहाँ पे मैं नेक का विड्थ मुझे कम रखना है, क्योंकि ये कस्टमर की अपनी अपनी चॉइस रहती है। क्योंकि कई लोग ब्रॉड पहनते हैं तो कई लोगों को ब्रॉड पसंद नहीं आता है। इसके लिए मैं यहाँ पे 2 इंच का ही ब्रॉड लगा रही हूँ। 2 इंच मतलब इसका डबल हो जाएगा 4 इंच का। और जब ब्लाउज को पहनेंगे तो थोड़ा बहुत अपने आप फैल जाएगा।
तो यहाँ पर हमारे नेक का शेप लग गया है। अब हमें बैक डार्ट के लिए मार्किंग करना है, तो डार्ट हमें देना है। तो यहाँ पे पहले मैं 3.5 इंच में मार्क करूँगी और साइड से हमें हाफ इंच का मार्क कर लेना है। डार्ट की लेंथ लेनी है 4 इंच और लाइन से नीचे हम हाफ इंच ले लेंगे। अब हमें स्केल से इस तरीके से हाफ इंच कमर की साइड ऊपर माइनस कर देना है। यहाँ से भी हम ऊपर की साइड में लाइन ड्रॉ करेंगे। हल्का सा हमें ऊपर लेना है, एकदम स्ट्रेट भी नहीं करना है और एकदम ऊपर लाइन में भी नहीं मिलाना है। साइड में हमने जो डार्ट के लिए मार्किंग करके रखी है उसे हमें सेंटर वाले पॉइंट से मिला देना है। तो यहाँ पर हमारा ये डार्ट बन गया है। जब हम डार्ट देंगे तो ये हमारा सीधा हो जाएगा। अभी दिखने में टेढ़ा लग रहा है, लेकिन डार्ट देने के बाद बराबर तरीके से आ जाएगा। अब हमने आर्महोल का शेप नहीं दिया है, यहाँ पे हम फ्रेंच कर्व लेंगे और इस तरीके से आर्महोल का शेप देंगे। पहले देखिए हमने बैक साइड का आर्महोल का मार्किंग किया है। अब हमें आर्महोल चेक करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है। आर्महोल का शेप लगाने के बाद चेक करना बहुत ज़रूरी है। शोल्डर का ऊपर मैंने मार्जिन छोड़ दिया है जितना हमें दबाना है। यहाँ पे 17.5 का हमारा आर्महोल है, तो इसका हाफ रेडी आना चाहिए। 8.75 इंच यहाँ पे रेडी है, क्योंकि ये बॉडी से लिया हुआ मेजरमेंट नहीं है, इसके लिए ब्लाउज से लिया है। तो मैं फिक्स रखूँगी 17.5। अगर बॉडी से हम लेते हाफ इंच हमें उसमें लूजिंग ऐड कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, यहाँ पे 1/4 इंच हम नीचे की साइड डाउन कर देते हैं, क्योंकि कपड़ा यहाँ पे बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। एक कमेंट भी आई हुई थी कि यहाँ पर हमने आर्महोल नीचे की साइड क्यों और ज़्यादा डाउन कर दिया। तो इसके लिए हमें डाउन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब हम स्लीव्स के साथ अटैच कर देते हैं तो कपड़ा अंडर आर्म के यहाँ पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे इकट्ठा होता है। इसके लिए हम 1/4 इंच की साइड डाउन कर देंगे, तो ये बराबर तरीके से फिटिंग अच्छे से बैठता है। तो इसी के लिए डाउन किया जाता है, इससे कोई फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो एक बार मैं फिर से आर्महोल को मेजर करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ऊपर से हमें शोल्डर का मार्जिन छोड़ना है और इस तरीके से मेजर टेप को घुमाते हुए लाना है। तो देखिए यहाँ पर 8.75 इंच रेडी है हमारा। साइड में डाउन करने से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे ब्लाउज के बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जहाँ पे हमने मार्किंग करके रखी है आप इसी तरीके से कटिंग कीजिए जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। नीचे की साइड में भी जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। जो बैक में हमने डार्ट लगा के रखे इसके यहाँ पे हमें कट्स लगाना है। शोल्डर में भी एक कट लगाएंगे और आर्महोल के यहाँ पे भी हमें एक कट लगा लेना है। तो यहाँ पर पूरे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए हम अस्तर को ले लेंगे और इसके ऊपर हम पहले बैक पार्ट को रखेंगे। इसे हमें एज इट इज़ ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर हमें बैक पार्ट जैसा है सेम नीचे की साइड में वैसे ही मार्क करना है। तो यहाँ पर भी हम मार्क करेंगे। नीचे की साइड में हम एक्स्ट्रा जो डार्ट के लिए लिया है उसे नहीं लेंगे, जो मेन लेंथ है उसमें मार्क करेंगे। देखिए अब मैंने मार्क किया था, अब इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा आर्महोल है। तो फ्रेंड्स आज मैं प्रिंसेस कट आप लोगों को अलग तरीके से बताने वाली हूँ, जो एक साथ में हम डायरेक्ट कटिंग कर लेंगे। हमको मतलब कपड़े के ऊपर रख के ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेस हम तभी करते हैं जब बैक पार्ट के ऊपर हम मार्किंग करते हैं। आज मैं आप लोगों को अलग तरीके से बता रही हूँ, इसके लिए आप वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आप लोगों की कोई भी चीज़ें इसमें छूटेंगे नहीं, तो आप आसानी से कटिंग समझ पाएंगे। सबसे पहले हम नेक डीप के लिए मार्किंग करेंगे। 7.5 का नेक डीप है, इसमें हाफ इंच ऐड करके हम 8 इंच में मार्क कर लेंगे। यहाँ पर अब हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब नीचे से हमें नेक की विड्थ रखनी है 3 इंच। यहाँ पर कस्टमर को बहुत ज़्यादा ब्रॉड नेक नहीं चाहिए, तो इसके लिए मैं 3 इंच रख रही हूँ। और ऊपर से हमने जो बैक पार्ट में मार्किंग किया था 2.25 इंच में, वही सेम हमें नेक की विड्थ फ्रंट में भी रखनी है। तो यहाँ पे मैंने नेक को राउंड शेप दे दिया है। यहाँ पर आप अपनी चॉइस के हिसाब से भी नेक शेप लगा सकते हैं। अगर आप पान गला करना चाहें तो पान शेप दे सकते हैं, स्क्वायर करना चाहते हैं तो स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं। अब ऊपर से देखिए यहाँ पे हमें इतना नेक माइनस करना है। तो ये अब नेक कितना है मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। पहले हमने जो बैक में मार्किंग किया था उसके हिसाब से देखिए ये है हमारा नेक। तो इतना हमने शोल्डर स्लोप किया था, ये हमारा बैक नेक के हिसाब से हो गया।
तो इतना ये माइनस हो गया। लेकिन फ्रंट में मैं 0.25 इंच फिर से माइनस करूँगी, क्योंकि कई लोगों के शोल्डर में, जैसे दुबले लोग रहते हैं तो उनके शोल्डर में हड्डी रहती है, तो वहाँ पर बराबर तरीके से नेक बैठता नहीं है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, फ्रंट के पार्ट में 0.25 इंच और माइनस करेंगे, तो इतना हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया बैक का। एक बार मैं फिर से क्लियर करती हूँ, ये हो गया हमारा बैक का जो हमने शोल्डर स्लोप करने के बाद ड्रॉ किया है। ऊपर की साइड में मैंने लाइन ड्रॉ करके रखी है और नीचे वाले में फिर से मैंने 0.25 इंच माइनस किया है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। कभी दुबले पतले लोग रहते हैं, उनके शोल्डर में थोड़ा सा भरा हुआ जैसा नहीं रहता है, हड्डी वाला रहता है, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा 0.25 इंच माइनस कर सकते हैं। तो शायद ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गई होगी। कई लोगों का ये प्रॉब्लम आती है, तो आप एक बार करके ज़रूर देखिए। कभी कभी किसी के नेक में भी लूज बैठता है, हो सकता है इस चीज़ से आपका नेक बराबर तरीके से बैठ जाए। अब मैं यहाँ पे आर्मोल का शेप लगा लूँगी। अभी हमें आर्मोल कट नहीं करना है, केवल मैं यहाँ पे शेप लगा रही हूँ। अब हमें एपेक्स लेंथ के लिए मार्क करना है। शोल्डर से हमें मेजर टेप को रखना है। 10 इंच की लेंथ है, उसमें हाफ इंच ऐड करके 10.5 में हम मार्किंग करेंगे और यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ पे अब हमें फुल बस्ट के मेजरमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। फ्रंट पार्ट के लिए कभी भी हमें फुल ब्रेस्ट के मेजरमेंट की ही ज़रूरत पड़ती है। 36 इंच का फुल बस्ट का मेजरमेंट है, उसे हमें 10 से डिवाइड करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कभी भी ध्यान रखना है, कोई भी साइज़ हो आपको उसे 10 से ही डिवाइड करना है। आप 45 का भी कर रहे हैं तभी भी आपको 10 से ही डिवाइड करना है, या 30 इंच का कर रहे हैं तब भी हमें 10 से ही डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 36 को हमने 10 से डिवाइड किया, 3.6 आया। उसमें स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करके मैंने 4 इंच में मार्किंग कर लिया है। नीचे भी मैंने सेम मार्किंग किया है। अब उस मार्किंग से मैंने अपनी साइड की तरफ 0.75 इंच में मार्क किया है। अब वहाँ से हमें आगे 2.50 में मार्क करना है, यानी कि 2.5 इंच का हमें यहाँ पे गैप देना है, जिससे हमारा प्रिंसेस कट का शेप बनेगा। अब हम एपेक्स पॉइंट से, जो हमारा पहला वाला पॉइंट था, वहाँ पर हम स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और एपेक्स पॉइंट से फिर से हमें आर्मोल की साइड को लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं एक इजी तरीका आप लोगों को बताती हूँ। जो हमारा आर्मोल है उसका पहले हमें सेंटर निकालना है, फिर लाइन के एक साइड और फिर उसके दूसरी साइड, यानी कि जो हमने लाइन ड्रॉ कर रखी है उसके बीच में हमें गैप बनाना है। तो यहाँ पे 1.25 इंच का गैप आना चाहिए, तो हमें हाफ लाइन के इस साइड मार्क करना है, हाफ लाइन के दूसरी साइड मार्क करना है। तो टोटल यहाँ पे 1.25 इंच का गैप हो जाएगा। अब देखिए एपेक्स पॉइंट से जो पहला वाला पॉइंट है, हमें वहाँ से लाइन को ऊपर की साइड ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमारा प्रिंसेस कट का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हमें साइड वाला यानी कि दूसरे पार्ट को ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पे फ्रेंच कर्व लूँगी। यहाँ पे हमें पहले एक प्रिंसेस कट के लिए शेप लगा लेना है। जो हमारा ये सर्कल है, इसके हिसाब से हम हाफ सर्कल टाइप का ड्रॉ करेंगे। इससे हम इजीली प्रिंसेस कट का शेप लगा सकते हैं। तो नीचे की साइड में जाके हमें फ्रेंच कर्व को उल्टा करना है, ऊपर की साइड मार्क कर लेना है। यहाँ पे पूरी तरीके से वो मिलेगा नहीं, हमें इसे हाथ से ड्रॉ कर लेना है, उस लाइन को कंप्लीट कर लेना है। अब ऊपर की साइड में हमें जो सेकंड वाला पॉइंट हमने निकाला था उसे स्केल के साथ मिलाना है। तो इस तरीके से हम रखेंगे और यहाँ पे हमें इस तरीके से रखते हुए ऊपर की साइड लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये हमारा साइड वाले पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब एपेक्स पॉइंट से जो शेप आ रहा है उसे हमें इस लाइन में मिला देना है। तो हम हाथ से एक बार अच्छे से प्रिंसेस कट का शेप लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम करेंगे और ऊपर वाली लाइन में मिला देना है। तो यहाँ पर हमारा शेप लग गया है। अभी ये हाफ मार्किंग हुई है, अभी हमें इसे पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं किया है। तो फ्रेंड, जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, पूरा मैं आप लोगों को नॉलेज दे रही हूँ। जो मैं कटिंग कर रही हूँ ये मेरे कस्टमर के कपड़े रहते हैं, तो सोचिए मैं पूरा क्लियर आप लोगों के सामने में रख रही हूँ, कोई भी चीज़ इसमें छुपी नहीं है। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ, इसके लिए थोड़ी देर मैं वीडियो रोक रही हूँ।
मैंने भी बहुत जगहों से सीखा, बहुत सारे क्लासेज किए, बहुत सारे चैनलों से देख के किया, लेकिन जिस तरीके से मैं आप लोगों को क्लियर बता रही हूँ, शायद मैंने कहीं से इतना क्लियर नहीं सीखा। और मैं कोशिश अपनी तरफ से कर रही हूँ कि कई लोगों को समझने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लमें होती थी, लेकिन तब बताने के लिए कोई ऐसा नहीं रहता है, तो हम लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो मैंने भी बहुत सारी गलतियां करी, उन गलतियों से मैंने सीखा है, तो वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैं बहुत बार, कई लोग मुझे बोलते हैं कि आप पेपर कटिंग बताइए। तो फ्रेंड्स, पेपर कटिंग तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट कटिंग क्यों नहीं सीखना चाहते हैं? डायरेक्ट कटिंग अगर हम सीखेंगे तो हमें पेपर कटिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ट्राई करने की कोशिश कीजिए, एक बार अस्तर के फैब्रिक में आप कटिंग कीजिए, उसका स्टिचिंग कीजिए। आपके घर के ही कोई एक मेंबर का मेजरमेंट लेके आप उसे कटिंग करके स्टिच कर सकते हैं। तो आप उसे पहना के देखेंगे तो आपको कटिंग का पता चलेगा, आपने कैसा कटिंग किया है, कैसे स्टिच किया है, कहाँ पे क्या गलती हुई है। गलतियाँ तो किसी को भी समझ में आ जाता है, कहीं पे आपका लूज है, कहीं पे टाइट है, आर्मोल टाइट है, ये सब चीज़ें आपको देख के पता चल जाएगा। तो आप एक बार घर के मेंबर से स्टार्ट कीजिए, फिर आपके आस पड़ोस में कोई रहेगा तो उनका किसी का एक मेजरमेंट लेके आप अस्तर में कटिंग कीजिए। आप 2-3 बार इस तरीके से करेंगे तो आपका आधा डर तो यहीं पे दूर दूर हो जाएगा। फिर आप धीरे धीरे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तो उसके बाद आप मेन फैब्रिक पे रख के कटिंग कर सकते हैं। आई होप कि जो मैंने अभी तक बोला आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। आप अभी पेपर कटिंग का भूत अपने दिमाग से निकाल दीजिए। पेपर कटिंग करके बेचने के लिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी पैसा मिल जाएगा। तो मैं आप लोगों को जब फ्री में देने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप फ्री का क्यों नहीं लेना चाह रहे हैं? आप पैसा देके करना चाहते हैं तो पैसे देके तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन फ्री में आप लोगों को इस तरीके से कोई नहीं देगा। और मैं जब आप लोगों के लिए इतना कोशिश कर रही हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा बहुत कोशिश कीजिए। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोलती हूँ, लेकिन आप लोगों को सीखने में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए मैं स्लो बोलने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोग भी थोड़ा कोशिश कीजिए। डायरेक्ट कटिंग सीखने की कोशिश करेंगे तो इसमें आप लोगों का ज़्यादा फ़ायदा है। अब हमें आगे की मार्किंग कंप्लीट करनी है। नीचे की साइड में यहाँ पर मैं 1 इंच बढ़ा दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये साइज़ के हिसाब से रहता है। मिनिमम हम 1 इंच तक बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा जब 42-45 से ऊपर का मेजरमेंट रहता है तो हम 1.25 इंच से 1.5 इंच तक भी बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ हमें क्यों बढ़ानी पड़ती है? जो हमारा फुल ब्रेस्ट रहता है वो आगे की साइड उसका उभार रहता है, तो इसके हिसाब से कपड़ा क्या होता है, जब हम बॉडी में पहनते हैं तो ब्लाउज ऊपर की साइड चढ़ जाता है। तो ऊपर चढ़ने की वजह से क्या हो जाती है, लेंथ कम हो जाती है। इसके लिए हमें कमर में नीचे की साइड में मिनिमम 1 इंच से 1.5 इंच तक हम बढ़ा सकते हैं। ज़्यादातर हमारा 32 इंच से लेके हम 39 इंच तक 1 इंच बढ़ा सकते हैं, और उससे ऊपर जो साइज जाएगा उसमें हमें 1.25 इंच से लेके 1.50 इंच तक हम बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को बताती हूँ। जो ये हमारा सेंटर आ रहा है एपेक्स पॉइंट का, ये हमारा फुल बस का मेजरमेंट होता है, और ऊपर जो रहता है वो होता है अपर बस का। और इससे नीचे 3 इंच के आसपास या 2.5 इंच के आसपास, या हम 3.5 इंच में भी काउंट इसे कर सकते हैं। ये चेस्ट के साइज के हिसाब से होता है, तो इसे बोलते हैं अंडर बस्ट। अंडर बस्ट से नीचे हमारा जो आती है फिर कमर स्टार्ट हो जाती है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ये 1 इंच बढ़ाना पड़ता है। जो जीरो फिगर वाली बॉडी रहती हैं, जैसे एक्ट्रेस लोग रहते हैं, उनके कभी भी आप ब्लाउजेज वगैरह देखिए या ड्रेस वगैरह देखिए, वो लोग बहुत ज़्यादा फिटिंग पहनते हैं। तो इसके हिसाब से उनके ये अंडर बस्ट का मेजरमेंट भी लिया जाता है, क्योंकि उनको फिटिंग उसी तरीके से टाइट फिटिंग लगती है। तो इसके लिए अंडर बस्ट का ज़्यादातर यूज उन लोग में ही कटिंग में करते हैं। नॉर्मल जैसे जो हम लोग कटिंग करते हैं तो इसमें इतना बहुत ज़्यादा फिटिंग लोग नहीं पहनते हैं, तो इसके लिए अंडर बस्ट ज़्यादातर लिया नहीं जाता है। अब यहाँ पर मैं प्रिंसेस कट को आप लोगों को सही तरीके से मेजर करके, जिससे कि आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप बिगनर्स हैं तो भी आप लोग ये प्रॉब्लम में फेस नहीं करेंगे। इसके लिए ये चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर बता रही हूँ। जो मैंने फर्स्ट वाले पार्ट में मेजर किया 6 इंच, अब हमें सेकंड वाले पार्ट में इस तरीके से मेजर करना है। तो 6 इंच जहाँ पे हमारा आ रहा है वहाँ पर हमें मार्क करना है। तो नीचे का पार्ट हमारा एपेक्स पॉइंट से नीचे का पार्ट हमारा दोनों
इस तरीके से मेजर करके हमें मार्क करना है। ये आया 6 इंच। अगर मैं सेकेंड पार्ट में यहाँ पे ½ इंच से 0.75 इंच तक भी बढ़ाती हूँ तो भी सेम चीज़ आता है। तो आज मैं दूसरे तरीके से बता रही हूँ, तो आप फर्स्ट वाले पार्ट को पहले मेजर कर लीजिए और सेकेंड पार्ट में रख के सेम मार्किंग हमें वहाँ पे कर लेनी है। तो इस तरीके से आपके नीचे के दोनों पार्ट बराबर आ जाएंगे। अब हमें ऊपर वाले पार्ट को मेज़र करना है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा आर्म होल का शेप जा रहा है, इसी के हिसाब से यहाँ से हमें मेजर टेप को रखना है और एपेक्स पॉइंट तक लाना है। तो यहाँ पर भी कितना है, 6 इंच आ रहा है। तो अब हमें यहीं से सेकेंड वाले पार्ट को इस तरीके से मेजर करना है। तो हमारा 6 इंच जहाँ पे आएगा वहीं पे 6 इंच को हम एपेक्स पॉइंट में रखेंगे। इस तरीके से मेजर टेप को घुमाएंगे। अब देखिए हमारा कितना आगे जा रहा है। जो हमारा आर्म होल का पॉइंट था उससे ½ इंच ऊपर की साइड बढ़ रहा है, मिनिमम ½ इंच से ज़्यादा ही है। तो ये हो गया 6 इंच और सेकेंड वाले पार्ट में हमारा आगे की साइड में जा रहा है, तो वहीं पे हमें मार्क करना है 6 इंच और यहाँ से हम देखेंगे 6 इंच। तो यहाँ से हमें अब शेप लगाना है और यहाँ पे हमें 0.75 या 1 इंच में हम मार्क कर सकते हैं। और अब मैं फ्रेंच कर्व लूँगी और इस तरीके से आर्म होल का शेप लगा लूँगी। इस लाइन को हमें आगे की साइड बढ़ा लेना है, क्योंकि अभी हमें कमर में नीचे जो हमने डार्ट के लिए 2.5 इंच का गैप दिया है वो हमें सेकेंड पार्ट में बढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ से हम पहले मेजर करेंगे, यहाँ पर स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ देंगे। तो 3 इंच का कमर हमारा यहाँ पे आया और यहाँ पे भी हमें स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ना है और इस तरीके से पहले हम मेजर टेप को रखेंगे। 3 इंच को जहाँ पे हमने मार्क किया वहाँ पे रखना है। अब यहाँ पे हमें कमर का 1/4 में मार्किंग करना है। 29 इंच की कमर है तो 7.25 इंच में मार्क करके 1.5 इंच का हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। अब हमें आर्म होल की साइड में भी बढ़ाना है। यहाँ पर जो गैप आ रहा है हमारा 0.75 इंच का, तो जो हमारा बैक का हमने मार्किंग था फिटिंग वाला, वहाँ से 0.75 फिट 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। 0.75 कहाँ से बढ़ाया, जो यहाँ पर हमारा गैप आ रहा है वो चीज़ हमने यहाँ से बढ़ा दिया है। तो ये 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया। अब हम स्केल लेंगे, जो हमारी पहले साइड वाली एक्स्ट्रा मार्जिन की लाइन है उसे करेंगे। ये हमारी फिटिंग वाली लाइन है, इसे भी ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें बैक पार्ट लेना है और साइड्स को मेजर करना है। तो इस तरीके से हम रखेंगे और ये आर्म होल देखिए इस तरीके से हमें बराबर मेजर करना है और जो साइड की लेंथ है उसके हिसाब से हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब हम स्केल लेंगे और नीचे के साइड में इस तरीके से हमें जो प्रिंसेस कट का साइड वाला पार्ट है इसे हमें ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर हमने प्रिंसेस कट की पूरी मार्किंग कंप्लीट कर ली है। तो ये हो गया हमारा प्रिंसेस कट का फर्स्ट पार्ट और ये हो गया सेकेंड पार्ट, यानी कि साइड वाला पार्ट। अब हमें इनकी कटिंग करनी है। इसके लिए आप ध्यान से देखिए मैं किस तरीके से कटिंग कर रही हूँ। तो पहले मैं साइड वाले पार्ट की कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि फर्स्ट वाले पार्ट में थोड़ा फैब्रिक है वो मेरा किसी काम आ जाएगा। इसके लिए मैं पहले इस साइड से कटिंग करूँगी। तो ये देखिए जहाँ पे हमने मार्किंग करके रखी है वहीं पे हमें कटिंग करना है। इस तरीके से हम लेके आएंगे और ऊपर की साइड कटिंग कर लेंगे। अब यहीं से हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। अभी हमने इसमें फ्रंट के आर्म होल का शेप नहीं लगाया है, केवल बैक के हिसाब से कटिंग कर रहे हैं। सेंटर में हमें एक नॉच लगाना है और आर्म होल के यहाँ पे भी एक हमें नॉच लगा लेना है। तो ये साइड वाले पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें यहाँ पे प्रिंसेस कट का जो ये फर्स्ट वाला पार्ट है इसकी कटिंग करेंगे। तो शोल्डर की साइड से मैं कट करना स्टार्ट करूँगी। देखिए जो नीचे वाला मैंने मार्किंग किया था वहीं पे रख के मैं कटिंग कर रही हूँ। इसको मैं थोड़ा घुमा लेती हूँ क्योंकि मेरा राइट साइड के हिसाब से वो कंफर्टेबल नहीं हो रहा है। अब यहाँ से हम इस तरीके से नेक के शेप में कटिंग करेंगे। तो मैं अभी शेप के हिसाब से ही कट कर लेती हूँ और यहाँ पे हमें हुक के लिए हल्का सा मार्जिन रखना है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं रख रही हूँ। ऊपर वाला जो फर्स्ट वाला हुक रहता है वहाँ पे मैंने बिल्कुल भी मार्जिन नहीं रखा है। तो इस तरीके से अब कट करेंगे। अब हमें घुमा लेना है। जो मार्किंग हमने फर्स्ट पार्ट के लिए करी है इसी के ऊपर हमें कट करना है। तो यहाँ पे नीचे का पार्ट निकल गया है और ऊपर वाला हमारा ये जो है ये भी निकल जाएगा। तो इस तरीके से करके यहाँ पे हल्का सा बाहर की साइड लेना है। ये हमारे फर्स्ट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब हमें बैक पार्ट के ऊपर रखना है। पहले हम साइड वाले पार्ट को रखेंगे और फिर हम
जो प्रिंसेस कट का फर्स्ट पार्ट है उसके ऊपर रखना है। अब हम फ्रेंच कर्व लेंगे और आर्म होल का शेप लगा लेंगे। अब हमें इस तरीके से इसकी कटिंग करनी है। तो बहुत ज़्यादा गहरा अंदर की साइड नहीं करना है और आर्म होल कटिंग के टाइम पे ध्यान रखना है कि बैक का आर्म होल नहीं कटना चाहिए। अब हम बैक पार्ट को हटा लेंगे और इस तरीके से हमें पहले साइड वाले पार्ट को रखना है और दूसरा वाला हाथ में लेके हमें मेजर करना है। एक तरीका तो इस तरीके से हम मेजर करके रख सकते हैं, ये हमारा सीधा सीधा हो गया। और दूसरी साइड से हमें इस तरीके से मेजर करते हुए पार्ट को बाहर की साइड पलट देना है। तो यहाँ पे हमारा जितना भी स्टिचिंग में जाएगा उतना ही हमें फोल्ड करना है। तो प्रिंसेस कट की चेकिंग हमारी हो गई है। अब मैं आप लोगों को स्लीव्स की कटिंग बताऊंगी। मैं हर वीडियो में स्लीव्स की कटिंग नहीं बताती हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों को जो हमारा बैक का आर्म होल है और स्लीव्स का आर्म होल है उसको आप कैसे मेजर करेंगे, कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका आर्म होल सही कटा है या नहीं कटा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लिया है और नीचे की साइड से मैंने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के लाइन ड्रॉ कर ली है। तो यहाँ पर 1/2 इंच मैंने नीचे ऑलरेडी ऐड करके रखा है, तो ऊपर मैं केवल ऊपर का मार्जिन ऐड करूँगी। 10.5 की लेंथ है तो उसमें 1/2 इंच ऐड करके 11 इंच में मार्किंग हो गई। अगर नीचे का भी हम मेजरमेंट गिनेंगे तो टोटल स्लीव लेंथ प्लस 1 इंच करना है। आर्म होल डाउन करेंगे हम यहाँ पे 3.75 इंच। लॉन्ग स्लीव है तो मैं यहाँ पे 3.75 इंच में कर रही हूँ। एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। अब हमें आर्म होल के लिए मार्किंग करना है। जो हमारा आर्म होल है 17.5 है, उसका हाफ कितना होता है 8.75 इंच। तो उसमें से मैं 1/2 इंच माइनस कर दूंगी। तो यहाँ पे 8.25 इंच में मैं यहाँ पे मार्क कर लूँगी, क्योंकि जब हम नीचे की साइड शेप देंगे तो हमारा लेंथ बढ़ जाती है, इसके लिए उसमें से 1/2 इंच माइनस कर लेना है। स्लीव्स का बॉटम है 10.5, इसका हाफ करके हम 5.25 इंच में मार्क करेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन 1.25 इंच का लेंगे। तो स्लीव्स में 1.5 इंच का मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी का मेजरमेंट जल्दी कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन स्लीव्स का इतनी जल्दी कम ज़्यादा नहीं होता है। इसके लिए स्लीव्स का मार्जिन कम रखेंगे तो स्लीव्स में भी अच्छे से फिटिंग बैठती है। तो इसके लिए 1 इंच का भी हम यहाँ पे मार्जिन ले सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आर्म होल के पॉइंट से स्लीव्स का जो हमने बॉटम के लिए मार्क किया है वहाँ पे स्केल से शेप देंगे। तो यहाँ पे अगर हम पैंट वाले स्केल का यूज करेंगे तो स्लीव्स की फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। अब आर्म होल के पॉइंट से हम यहाँ पे 1 इंच पीछे की साइड मार्क करेंगे। यहाँ से भी हमें 1 इंच आगे की साइड मार्क कर लेना है। तो एक सिंपल तरीका बिगिनर्स के हिसाब से बताती हूँ। इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पर से हमें इस तरीके से मेजर टेप को रखना है। तो पूरी लेंथ आ रही है 7.5 इंच की। अब हमें इसके 3 हिस्से करने हैं, 2.5, फिर हम 5 इंच में मार्क करेंगे, फिर हमारा बच जाता है 2.5। तो बराबर हमारे 7.5 इंच का 3 हिस्से हो गए। अब यहाँ से हम स्लीव्स का शेप लगाएंगे। तो इस तरीके से लगाते हुए हम नीचे की साइड आएंगे और यहाँ पे मिला देंगे। अब हमें फ्रंट वाले का शेप लगाना है। इस तरीके से हम पहले ऊपर ही आना है, फिर धीरे धीरे यहाँ से अंदर की साइड जाना है, फिर से हमें पॉइंट में मिला देना है। तो यहाँ से एक बार मैं फ्रंट के आर्म होल का फिर से शेप लगाती हूँ। इस तरीके से आते हुए ऊपर में ही हमें मिलाना है। तो फ्रंट के आर्म होल का शेप लग गया। एक बार बैक वाले को फिर से डार्क कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा बैक का। तो यहाँ पर हमारा जो मार्किंग है ये पॉइंट एक ही जगह आना चाहिए दोनों का, तब हमारा स्लीव्स का बराबर तरीके से लाइन एक साथ में रहेगी और आगे पीछे हमारा उसका स्टिचिंग नहीं जाएगा। तो अब यहाँ पे मार्किंग कंप्लीट होगी। नीचे की साइड जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है टेढ़ा उसे कट कर लेंगे। ऊपर की साइड में जो हमने शेप लगाया है स्लीव्स का उसी के हिसाब से कट करना है। पहले बैक वाले की कटिंग करेंगे। कभी भी पहले हमें बैक कटिंग करना है, उसके बाद हमें फ्रंट को ओपन करके कट करना है। तो ये साइड का हम मार्जिन निकाल देंगे। यहाँ पे देखिए हमारा जॉइंट लगेगा, तो इसमें तो नहीं लगने वाला है। तो साइड से मैं दूसरा कट कर लूँगी और कटिंग करके हम इसे बाद में जॉइन कर लेंगे। थोड़ा सा बड़ा ही कट करना है। स्टिच करने के बाद हम फिर बाद में शेप लगा लेंगे अच्छे से। तो इसे मैं अभी साइड कर लेती हूँ। स्लीव्स के सेंटर में हमें कट लगाना है। आर्म होल के यहाँ पे भी हम कट लगा लेंगे। अब हम इस तरीके से पहले बैक पार्ट को लेंगे, इसे मेजर करेंगे। शोल्डर की साइड का मार्जिन छोड़ना है जो हमारा स्टिच में जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा कट टू कट बराबर मिल रहा है।
देखिए स्लीव्स का आर्म होल और बैक का हमारा आर्म होल दोनों बराबर तरीके से आ रहे हैं। तो ऐसा ही आना चाहिए, तभी हमारा स्टिचिंग में स्लीव्स और बॉडी का जो पार्ट है वो आगे पीछे नहीं होगा। मैं दूसरी तरीके से भी, दूसरी साइड से भी मेजर करके दिखाती हूँ। ये स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ेंगे, इस तरीके से हमें धीरे धीरे घुमाना है, खींचना नहीं है बिल्कुल भी, और जैसे हम स्लीव्स को अटैच करते हैं वैसे ही रखना है। तो ये देखिए परफेक्ट तरीके से हमारा स्लीव्स और बॉडी का आर्म होल मैच हो गया है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका भी आर्म होल सही तरीके से कटिंग होगा। तो इस तरीके से एक बार कटिंग करके ज़रूर आप देखिए, और आपका यहाँ पे सिलाई ऊपर नीचे नहीं होगी। तो अब हम फ्रंट के आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लेंगे और यहाँ से हमें अंदर की साइड लेना है, बहुत ज़्यादा गहरा नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये हमने फ्रंट के आर्म होल की कटिंग कर ली है, और यहाँ पे जो फिटिंग के लिए मार्किंग किया है इसके ऊपर हमें ट्रेसिंग व्हील को घुमाना है, तो इससे बैक साइड में इसका मार्क चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डॉट के मार्किंग आ गए हैं, तो यहाँ पे हल्का मैं चौक लगा लूँगी। यहाँ पे हमारी स्लीव्स की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो पूरे ब्लाउज की हमने कटिंग कंप्लीट कर ली है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।